उत्तराखंड एलटी और लेक्चरर से रिलेटेड सभी कंटेंट के लिए हमारे चैनल मैथ्स स्थान ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो आज हम एक टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है भैया स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं ये सब चीजें जो हैं वो हम सीखेंगे इसमें। तो स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, जो भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है। जैसे मतलब मान लेते हैं, जैसे मैंने बोला स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो इसका मतलब क्या होता है एक्स की पावर 1/2, इसी को अंडर रूट एक्स बोलते हैं अपन, है ना। तो अगर मैंने बोला कि सपोज करो कि कोई रियल नंबर अंडर रूट में 4 लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर रूट बना दो, तो आप बोलोगे सर 2 होगा, है ना। 4 का रूट 2 होता है, यानी दो कोई ऐसा नंबर है जिसकी मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो यही नंबर वापस आ जाएगा। यही मतलब होता है। जैसे मैंने बोला अंडर रूट 16 का बता दो, तो आप बता दोगे 16 का जो होता है वो 4 होता है, क्योंकि 4 की अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 16 वापस आ जाएगा। यानी 4 का स्क्वायर रूट, 4 का जो स्क्वायर होता है वो 16 होता है, या स्क्वायर रूट ऑफ 16 जो होता है वो 4 होता है। यहीं पे अगर मैं क्वेश्चन बोल दूं कि भैया ये नहीं निकालना, आपको आपको निकालना है 3 + 4 आइटा का स्क्वायर रूट निकालना है, या 3 - 4 आइटा का स्क्वायर रूट निकालना है। अब अगर आप इसको निकालने के लिए बैठोगे तो यहाँ पे थोड़ी जगह पे फंस जाओगे, क्योंकि 3 + 4 आइटा है। चलो 4 आइटा का मैं फिर भी किसी तरीके से एडजस्ट कर लूंगा, लेकिन ये प्लस में जो 3 लिखा हुआ है इसका क्या करूं, या जो माइनस में ये जो 4 आइटा लिखा हुआ है इसको मैं फिर भी एडजस्ट कर लूंगा, लेकिन ये जो आगे 3 लिखा है इसका मैं क्या करूं। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए देखो अलग अलग तरीके होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। आप इसको बेसिक मेथड से भी कर सकते हो। आपने देखो बुक्स वगैरह में देखोगे तो एक्स और वाई कंसीडर करके करते हैं हम इसको। ठीक है, एक्स प्लस आइटा वाई इक्वल, मतलब ऐसे कंसीडर करके ऐसे लिखते हैं हम पूरा का पूरा अंडर रूट में 3 + 4 आइटा, और ये पूरा का पूरा सॉल्व करते हैं। बहुत लंबा सा प्रोसेस है। अब भैया हम एग्जाम में बैठ रखे हैं, हमें कंपटीशन में है। कंपटीशन में है तो हम इतना लंबा तो नहीं करेंगे। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए देखो 2-3 चीजें आपको याद होनी चाहिए। पहले तो 2-3 फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको पहले पता होना चाहिए। अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, जैसे अंडर रूट में एक्स प्लस आइटा वाई, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट याद रखिए, एक तो पहली बात तो प्लस माइनस में आता है। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि एक्स स्क्वायर बराबर अगर सपोज करो 4 है, तो एक्स 2 नहीं आएगा, तो प्लस माइनस का 2 आएगा। ये बात तो क्लियर है ना आपको। 2 नहीं आएगा, वो आएगा प्लस माइनस का 2। तो प्लस माइनस में आंसर आते हैं अपने। और ये जो होगा ये निकालना कैसे है आपको। इसको निकालने के लिए आपको सबसे पहले तो अंडर रूट लगाना है और 1/2 लिखना है, और जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका मॉड ले लेना है सबसे पहले, मॉड जेड। फिर उसमें ही इसका रियल पार्ट जोड़ देना है सबसे पहले। फिर अगर इसके बीच में प्लस है, जैसे यहाँ पे प्लस दिख रहा है ना अपने को, अगर ये प्लस है तो प्लस लगा दोगे। बीच में अगर माइनस आता है, जैसे एक्स माइनस आइटा वाई आता है, तो बीच में तब माइनस लगाओगे। ठीक है, तो प्लस या माइनस कुछ भी लगा सकते हैं हम, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दे रखा है। आइटा लिखना है अंडर रूट में 1/2 मॉड जेड माइनस एक्स कर देना, और आपका आंसर खत्म हो जाएगा। अब कैसे, क्या मतलब है सर, क्या बता दिया आपने, समझ में नहीं आया। समझ में कैसे आएगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं हम इसको। जैसे मान लेते हैं आपको बोल दिया था फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ सपोज करो मैंने बोला कि आपको निकालना है -3 + 4 आइटा का, या 3 + 4 आइटा, थोड़ा सा और आसान लेते हैं, 3 + 4 आइटा का निकालना है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 4 आइटा निकालना, तो इसका मीनिंग क्या है, आपको निकालना है अंडर रूट में 3 + 4 आइटा की वैल्यू। ठीक है, इसको करने के और भी शॉर्टकट है, लेकिन मैं सबसे अच्छा चलता हूँ इस फॉर्मूले के बेसिस पे। अगर आपको करना है तो इस फॉर्मूले से कभी भी आंसर गलत नहीं आएगा आपका। शॉर्टकट से आपके आंसर फिर भी इधर उधर हो जाएंगे, ठीक है, इससे नहीं होंगे। तो आपको करना क्या है, प्लस माइनस लिखना है, पहले यहाँ पे अंडर रूट लगाना है, 1/2 लिख देना है। अब इसका मॉड जेड का मतलब ये होता है, अगर ये z = 3 + 4 आइटा है, तो इसका मॉड ना आप साइड में निकाल लेना। मॉड जेड होता है अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है भैया 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 9 होते हैं 25, 25 का आ गया 5, तो 5 यहाँ पे लिख दोगे। फिर प्लस एक्स, एक्स की जगह पे जो दिख रहा है वो लिखोगे, एक्स की जगह पे क्या दिख रहा है 3। ठीक है, प्लस आइटा लगाओगे। फिर अंडर रूट में प्लस क्यों लगाया, बीच में प्लस है इस वजह से प्लस लगाया। ठीक है, अंडर रूट में फिर मॉड जेड 1/2 के साथ में मॉड जेड यानी 5, फिर एक बार माइनस में एक्स यानी माइनस का 3 लिखोगे और इसको सॉल्व कर दोगे। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर अंडर रूट में जो आ रहा है ये आ रहा है 1/2, 5 और 3 8 बन रहा है। ठीक है, इनटू में प्लस आइटा अंडर रूट में 1/2, 5 में से 3 गया 2 बन रहा है, इससे इसको काट दो, 4 बारी में ये कटेगा। तो अगर मैं पूछता हूँ 4 का रूट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर प्लस माइनस, ये बन रहा है सर 2 और प्लस आइटा इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या है ना। तो जब भी आपको स्क्वायर रूट निकालना हो तो याद रखिएगा 1/2
मॉड ऑफ z प्लस एक्स 1/2 मॉड ऑफ z माइनस एक्स लगाना है। बीच में प्लस का साइन या माइनस का साइन क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन अगर प्लस में है तो प्लस में, क्वेश्चन अगर माइनस में है तो माइनस में। एक दो बातें थोड़ी सी और ध्यान देने वाली है। जो स्क्वायर रूट निकालते हैं इसके आगे प्लस माइनस लगता है, इसके यहाँ पे माइनस नहीं लग सकता कभी भी। ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू आएगी। जो पहला रियल पार्ट जो आएगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। यानी अगर मैंने आंसर में, यानी सपोज करो कभी आपको ऑप्शन दे दिए, ऑप्शन में -3 + 4 आइटा कोई स्क्वायर रूट लिख रखा है मैंने, किसी x + आइटा y का कोई स्क्वायर रूट सॉल्व करके ये आता है, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। इसके लिए स्क्वायर रूट होने के लिए इसको प्लस का होना जरूरी है। यानी यहाँ पे 3 जो है ये प्लस का होना जरूरी है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता। यानी स्क्वायर रूट में जो रियल पार्ट होता है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ये बात याद रखिएगा पहले तो। क्लियर है? तो इसको मैंने फॉर्मूले की तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इसको देख भी सकते हो। a + आइटा b का स्क्वायर रूट निकालना तो 1/2 √a² + b², इसी को मॉड z बोलते हैं हम, प्लस a लिख सकते हो 1/2 मॉड में ही z यानी a² + b² माइनस a लिख सकते हो। और इसी को एक बार माइनस में एक बार प्लस में दो बार दिखाया गया है। ठीक है, अगर आपको पहला वाला फॉर्मूला समझ में आया तो सीधा सीधा उसको नोट करिए। ये बुक के फॉर्मूले आपको बुक की तरह से दिखते हैं। तो अगर मान लेते हैं, सपोज करो कोई क्वेश्चन आ गया, जैसे आपसे बोला गया फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 4 आइटा, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, +-2 - आइटा, +-3 आइटा, +-3 - आइटा, +-4 - आइटा। अब देखो दिमाग वाला बच्चा क्या करेगा, दिमाग वाला बच्चा ये करेगा कि भैया सीधा सीधा इसमें से ना z = 3 - 4 आइटा मान लेगा और यहाँ से x निकाल लेगा, y निकाल लेगा। y कितना आएगा -4। अब मुझे पता है कि भैया मेरे को √z निकालना है, यानी अंडर रूट में 3 - 4 आइटा निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले मेरा काम होगा मॉड z निकालना। ठीक है, मॉड z कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में x² + y² यानी 3 का स्क्वायर प्लस माइनस के 4 का स्क्वायर, तो 25 ही बनेगा दोबारा से। 25 का कितना हो जाता है 5। तो अगर इसका मेरे को निकालना है स्क्वायर रूट तो प्लस माइनस लगाऊंगा मैं 1/2 रूट के अंदर मॉड z। मॉड z का मतलब क्या होता है भैया 5 माइनस x कर दूंगा, है ना, प्लस x कर दूंगा सॉरी। फिर बीच में अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो माइनस आइटा, फिर अंडर रूट में 1/2, है ना, और मॉड z माइनस एक्स कर दूंगा। अभी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, मेरे पास में 2 और आइटा 1 आंसर आया था, मतलब 1 × आइटा, है ना, 2 और आइटा आंसर आया था। तो +-2 माइनस आइटा जो हो जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से जो है ना आप कितने भी बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बात ये याद रखिएगा, रियल पार्ट ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और सपोज करो आपको शॉर्टकट की तरफ भागना भी है तो भाग सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब भी स्क्वायर रूट अगर आपको मान लेते हैं ऑप्शन से करना है, जैसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो 4 ऑप्शन से भी कर सकते हो आप। 4 ऑप्शन से कैसे करना है सर? भाई 4 ऑप्शन से ऐसे करना है कि आपको ना जो ऑप्शन में नंबर दे रखे हैं, जैसे ये 2 - आइटा, तो अगर मैं पूछूंगा 2 और आइटा का मतलब होता है माइनस का 1, ये दो नंबर आपको दिख रहे हैं। इन दोनों नंबर को उठाओ और इनका स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करके माइनस करो तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, -1 का स्क्वायर प्लस का 1 होता है, तो 4 - 1 3। अगर आपने क्या करा, स्क्वायर करके माइनस करा इन दोनों नंबर को, ठीक है, इन दोनों नंबर को स्क्वायर करके माइनस करा और ये पहला वाला नंबर बना दे, यानी रियल पार्ट बना दे 3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी होती है। तो अगर मान लेते हैं आपने स्क्वायर करा नंबर का और वो पहला वाला आंसर बना दे तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इतना तो याद रखना है। अब आपको देखो एक क्वेश्चन बोल रखा है, क्वेश्चन 2007 का, थोड़ा पुराना क्वेश्चन है। आपसे बोला है व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर -5 + 12 आइटा। 2 - 3 आइटा होगा, 2 + 3 आइटा होगा, -2 + 3 आइटा होगा, या अंडर रूट 5 माइनस का प्लस का √12 आइटा। देखो आपको ना अगर इतना आपने पढ़ लिया, आपको कुछ चीजें तो क्लियर होनी चाहिए कि भाई स्क्वायर रूट जो होता है ये आंसर तो बिल्कुल नहीं हो सकता, है ना। ऑप्शन नंबर डी तो आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी आंसर नहीं हो सकता। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, इसका रियल पार्ट जो है वो नेगेटिव है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था रियल पार्ट नेगेटिव नहीं होता। तो या तो ए आंसर या तो बी आंसर। अब आप इसको या तो सॉल्व कर लो, वरना मैं सॉल्व भी नहीं करूंगा, मैं तो सीधा सीधा बोलूंगा कि सर जी इसका जो आंसर है ना, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब सर आप बोल रहे हो कि सर आप इतनी श्योरिटी से कैसे कह रहे हो इसका बी आंसर होगा? ऑब्वियस सी बात है, बीच में प्लस है तो यहाँ पे बीच में प्लस होगा, बीच में अगर माइनस होगा तो यहाँ पे बीच में माइनस होगा, माइनस तो है नहीं बीच में, प्लस है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आप सॉल्व करके आपको दिखाते हैं इसको ना। z = क्या दे रखा है, -5 + 12 आइटा दे रखा है। इसको सॉल्व करते हैं तो अंडर रूट में -5 + 12 आइटा इसकी वैल्यू निकालनी है मेरे को, 12 आइटा की। तो इसका मतलब क्या है, मुझे एक्चुअल में अंडर रूट में x प्लस आइटा y की वैल्यू निकालनी। तो +-1/2 मॉड ऑफ z। अब मॉड ऑफ z का मतलब होता है अंडर रूट 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। ठीक है, मॉड ऑफ z का मतलब होता है 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, सॉरी, अंडर रूट में -5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कर दोगे आप। -5 का स्क्वायर होता है 25, 12 का स्क्वायर होता है 144, 169 हो गया, 169 होता है तेरह का रूट, तो ये तेरह आ जाएगा। तो तेरह प्लस x, x की जगह पे कितना है भैया, -5।
ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो, फिर आइटा लगा के 1/2 मॉड ऑफ z माइनस एक्स माइनस का 5, ऐसे हो जाएगा भाई ये। क्लियर है? अब ये करने के बाद में क्या करना है, प्लस माइनस, फिर 1/2 13 में से 5 माइनस कर दो, 13 में से 5 माइनस करो 8 आ गया, 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा, अंडर रूट 4 हो गया। ठीक है, प्लस आइटा, 13 प्लस 5 बन जाएगा क्या, माइनस माइनस प्लस 5, तो 13 और 5 होते हैं 5 3 8 18, 18 को 2 से डिवाइड करोगे 9 आ जाएगा, अंडर रूट में 9 आ गया। ठीक है, तो क्या मिलता है, अंडर रूट 4 का रूट क्या होता है 2, 9 का कितना होता है 3, तो 2 प्लस 3 आइटा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 2 प्लस 3 आइटा। तो आप ऐसे करो या ऐसे करो, सेम ही आंसर निकलेगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे प्लस का 2 प्लस 3 आइटा लिखा है, माइनस का नहीं लिखा है। हाँ जी, ऑप्शन में जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों लिखे हो, दोनों में से कोई एक भी लिखा है तो भी वो उसका आंसर माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका इसलिए करेक्ट आंसर होगा क्योंकि ये मैच कर रहा है इससे। ठीक है, बाकी कोई और मैच भी नहीं कर रहा। देखो ये तो माइनस का है, यहाँ तो बिल्कुल भी गलत है, ये वाला तो रियल पार्ट जो होता है जो नेगेटिव होता ही नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत लिख रखा है इन्होंने। ठीक है, ये तो बिल्कुल ही गलत लिखा हुआ है, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक है, एक जरा क्वेश्चन आपको बोल रखा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ आइटा। मैं इसके देखो शॉर्ट ट्रिक्स भी बता सकता हूँ, लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स मेरे हिसाब से इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, इतने में काम हो जाएगा आपका। द स्क्वायर रूट ऑफ आइटा, आइटा का अंडर रूट कितना होता है ये आपसे पूछ लिया गया, इसकी वैल्यू कितनी होती है। अब भाई आंसर को ना सबसे पहले हमारा काम रहता है आंसर को ना हटाना। ठीक है, आंसर को हटाना। देखो ये वाला मेरा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ आइटा निकालना है, तो इसको मैं 0 प्लस आइटा लिखूंगा, 0 प्लस आइटा लिखूंगा, यानी एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू आइटा। कहने का मतलब ये 0 प्लस आइटा में लिखूंगा तो ऑब्वियस सी बात है बीच में प्लस होना चाहिए, बीच में माइनस नहीं होना चाहिए, तो ये दोनों इसके आंसर नहीं हो सकते। अब या तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर या तो सी इसका आंसर। आप इसको जो है वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हो, मैं सीधा सीधा इसका आंसर बताऊंगा भाई, है ना। तो देखो, जैसे मान लेते हैं आपसे पूछ रहा है अंडर रूट आइटा की वैल्यू बता दो। सबसे पहले आपका काम होगा कि z इक्वल टू 0 प्लस आइटा मान लो, इसका रूट बताना है आपको, समझ में आ रही है, यानी अंडर रूट आइटा की वैल्यू बतानी है आपको, इसका रूट बताना है। तो इसका रूट बताने के लिए सबसे पहले आपको मॉड z निकालना पड़ेगा। मॉड z यानी अंडर रूट में x का स्क्वायर x की जगह पे 0 है, प्लस y का स्क्वायर y की जगह पे 1 है। यानी आइटा अगर अकेला लिखा होता तो y को 1 बोलते हैं हम, y की जगह पे 1 है, तो अंडर रूट में 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर आ गया 1। तो इसका मॉड जो आ रहा है z का वो 1 आ रहा है। क्या ये बात क्लियर है? इसका रूट निकालना तो प्लस माइनस का साइन लगाओ, 1/2 लिखो, फिर अंडर रूट के अंदर ही मॉड जेड यानी 1 प्लस एक्स, एक्स की जगह पे कितना है 0, ऐड कर दो। ठीक है, फिर प्लस लगाओ, आइटा लिखो, फिर अंडर रूट में 1/2 लिखो बचे, और मॉड जेड यानी 1, फिर माइनस कर दो एक्स, तो माइनस 0 कर दो। अब ये जैसे आप करोगे तो 1/2 इंटू 1 बनेगा, है ना, तो 1/2 बन जाएगा रूट में, है ना, प्लस आइटा 1/2 इंटू 1 दोबारा से बनेगा, तो ये दोबारा से 1/2 बन जाएगा। अब आप मेरे को नॉर्मल सी एक चीज बताइए कि प्लस माइनस, जैसे मैंने अगर लिख रखा है 1 का रूट कितना होता है भैया, तो आप बोलोगे सर 1 होता है। ठीक है, प्लस आइटा, तो ये 1/√2 हो जाएगा, रूट टू का तो रूट टू ही होता है। आइटा को ऐसे छोड़ो, 1 का रूट होता है 1/√2। तो अगर मैं नॉर्मल सा आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि भैया क्या इसका एलसीएम वगैरह लिया जाता है या इसमें से कुछ कॉमन लिया जा सकता है, तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल लिया जा सकता है, 1/√2 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 1/√2 बाहर निकाल लो ना, प्लस माइनस करके, है ना, प्लस माइनस 1/√2 बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचेगा, तो आप बोलोगे सर 1 प्लस आइटा बच रहा है ना। 1/√2 कॉमन कैसे निकालते हैं, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, एक बार इससे डिवाइड कर लो, ठीक है, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, एक बार इससे कॉमन निकाल लो, इससे कॉमन निकाल लिया ये पूरा का पूरा, तो क्या बचा, आइटा बच गया खाली इतना। ठीक है, अगर इतना बच गया तो 1 प्लस आइटा प्लस माइनस 1/√2 आगे इसका जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है चीजों पे। ये देखो 2 बार आ रखा है, यूकेपीएससी में आ रखा है, जीआईसी, और उसके बाद यूपी पीजीटी 2013 में आ रखा है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन बिल्कुल ही मतलब हलवा क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं ना, वो है ये इस समय, है ना। तो आसान क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन ऐसे कोई टफ नहीं होते। जैसे मैंने बोल दिया कि भैया अंडर रूट माइनस आइटा की वैल्यू निकाल लो, तो कुछ नहीं करना, अंडर रूट प्लस आइटा की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, होती है 1 प्लस आइटा अपॉन में √2, बस सीधा सीधा से याद रखना है। अंडर रूट माइनस आइटा की कुछ नहीं करनी, 1 माइनस आइटा अपॉन में √2 हो जाएगा, क्योंकि भैया थोड़ा सी तो फर्क है, इसमें माइनस लग रखा है इसमें प्लस लग रखा है तो आइटा ही ना, तो दोनों के रूट में ज्यादा फर्क नहीं आएगा, तो ये होता है 1 माइनस आइटा अपॉन में कितना, √2। क्लियर है ये बात, कोई डाउट है? ठीक है, नहीं है ना कोई डाउट। चलिए एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इसको सॉल्व करके आप बताइएगा स्क्वायर रूट क्या होगा। आप इसको ना फॉर्मूले से भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, एनडीए का क्वेश्चन है, ठीक है, हमने इसमें डाल दिया है क्योंकि मेरे को लगा कि सेम ही टॉपिक है तो डाल सकते हैं। ठीक है, तो भैया ये क्या इसका आंसर आएगा आपको ये बताना है। देखिए आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपसे बोला है कि इसका आंसर प्लस माइनस √3/2 प्लस आइटा बाई 2 होगा, √3/2 माइनस आइटा बाई 2 होगा,
1/2 प्लस √3/2 होगा या 1/2 माइनस आइटा √3/2 होगा। ठीक है, ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। आपसे पूछा है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना, आपको दिमाग लगाना है। पहले तो ऑप्शन एलिमिनेट करने भैया, एकदम से करने नहीं बैठना, क्योंकि आपको थोड़ा सा आपने मतलब अगर आप पढ़ रहे हो, आप कोर्स लेके पढ़ रहे हो, तो आपको थोड़ा सा एक एज आगे होना पड़ेगा उन लोगों से जो लोग घर पे तैयारी कर रहे हैं। आपने कुछ तो नया सीखा होगा ना उनमें से, है ना। तो देखो, आपको माइनस का सिंबल यहाँ पे दिख रहा है। सबसे पहला काम तो आपको करना क्या है कि भैया जितने भी माइनस वाले हैं उनको रखना है, प्लस वालों को हटा देना। तो ये आंसर तो नहीं हो सकते। अब ये माइनस वाले, इनको शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो आप। ठीक है, या तो इनको डायरेक्ट इनका स्क्वायर करके √3/2 का स्क्वायर, है ना, माइनस लगाओ और -1/2 का स्क्वायर, ये सॉल्व कर लो। जिसका सॉल्व करके आंसर 1/2 आ गया वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। √3/2 का स्क्वायर होता है 3/4, -1/2 का स्क्वायर होता है 1/4। तो ये हो गया 3 - 1 2/4 यानी 1/2। पहला वाला ही सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, तो जिस पे सेटिस्फाई कर जाए वो इसका आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। पहला तरीका तो ये है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, मैं आपको, अब आप बोलोगे सर दूसरा वाला ऑप्शन आपने ट्राई नहीं करा, लो कर लेते हैं। 1/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर कर लो। तो आप बोलोगे सर 1/4 माइनस 3/4, है ना। तो माइनस का 2/4 बनता है, यानी माइनस का 1/2 बनता है। तो अगर मैं नॉर्मल सा आपसे पूछता हूँ आपको चाहिए क्या, प्लस का 1/2 या माइनस का 1/2, आप बोलोगे सर प्लस का चाहिए। प्लस का चाहिए तो ये आपका आंसर जो होगा। ठीक है, ये प्लस के लिए तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये माइनस वाला करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ चीजें, जैसे मान लेते हैं, सपोज करो इसको ना आपको ना बेसिक से ही करना है पूरा का पूरा। आप कह रहे हो सर नहीं मजा नहीं आ रहा, बेसिक से करके दिखाओ। तो बेसिक से कैसे करना है, z = 1/2 माइनस आइटा √3/2 ये दे रखा है। अब इसको आपको ना मॉड z निकालना है। तो मॉड z निकालना है सबसे पहले अंडर रूट में 1/2 का स्क्वायर, है ना, प्लस माइनस √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, √3/2 का होता है 3/4। ठीक है, 1/4 प्लस 3/4 होता है 4/4, 4/4। इससे इसको काट दो 1, तो 1 आंसर आ गया। क्लियर है ना ये बात। अब ये 1 आ गया तो अब आपको पता है अंडर रूट जेड कभी भी निकालना हो, यानी अंडर रूट ये पूरा का पूरे का कभी निकालना हो, तो प्लस माइनस क्या होता है अंडर रूट में 1/2 मॉड ऑफ जेड यानी 1 और प्लस एक्स यानी 1/2। फिर बीच में अगर प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, फिर आइटा लगा दो, फिर अंडर रूट लगा के 1/2 1 - 1/2 यानी मॉड ऑफ जेड माइनस एक्स कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 + 1/2 होता है 3/2 अगर आपको पता हो तो, है ना, मतलब इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 2, है ना, प्लस 1 3, तो 3/2 आ जाएगा। तो ये प्लस माइनस 1 हो गया अंडर रूट में 3/2, और ये वाला 1/2 भी लिख दो इसके बगल में। ठीक है, इंटू 1/2, यानी बच्चे 3/2 इसको सॉल्व करके लिखा है मैंने, और 1/2 ये वाला लिखा है मैंने। ठीक है, माइनस लगाओ आइटा, अंडर रूट में 1/2 और 1 में से आधा माइनस करना, एक में से आधा माइनस करना तो आधा बच जाएगा, 1/2 ही बच जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट में 3/4 मिल रहा है, माइनस आइटा अंडर रूट में 1/4 मिल रहा है। 3/4 का क्या रूट होता है, 1/4 का क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 3/2 होता है रूट में, माइनस आइटा इसका होता है 1/2। लो भैया बन गया ना ये वाला आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा, कैसे भी बनाओ, आप इसको शॉर्ट ट्रिक से करो, आप इसको तरीके से करो, जैसे मर्जी करो, आपका आंसर निकलेगा। अब बात मेरी ये आती है, देखो जैसे सपोज करो आपके पास में कभी आ गया, आपने देखो दो चीजें पढ़ी, अंडर रूट आइटा की वैल्यू पढ़ी है, कितनी होती है 1 + आइटा अपॉन में √2। अंडर रूट में माइनस आइटा की वैल्यू जो है वो भी आपने पढ़ ली, वो होती है 1 - आइटा अपॉन में √2। तो अगर मैंने आपसे बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट आइटा प्लस अंडर रूट में माइनस का आइटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चार ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, आपको ए बी सी डी का जो है इसका आंसर मेरे को ग्रुप में देना है। अच्छा, कल वाले क्वेश्चन में अभी तक मेरे को कोई डाउट मिला नहीं है। ठीक है, मेरे को लगता है लगभग सब बच्चों ने बना लिया है, तो मैं इसको क्लास में नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आपको करना क्या है, उसी दिन अगर आपको वीडियो देखी है आपने तो आपको उसी दिन ही मेरे को डाउट भेजने हैं उस क्वेश्चन के, तभी मैं क्लास में बता पाऊंगा अगली क्लास, क्योंकि हर डे हम डेली ही क्लास ले रहे हैं। 4 दिन बाद किसी क्वेश्चन का डाउट नहीं बता पाऊंगा मैं आपको, है ना। तो आपको ये बात का भी ध्यान रखना है, जिस दिन आपने क्लास देखी, हाँ बाद में जो बच्चे जुड़े हैं उनके लिए मैं चलो बात अलग है, लेकिन जो पहले बच्चे जुड़े हुए हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो उनको उसी टाइम ही, जिस दिन उनकी क्लास आ रही है उसी दिन ही डाउट अगर कोई बनता है, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती, ठीक है, कोई बनता है तो देना मेरे को, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपसे ये पूछ लिया गया है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन दे रहा हूं मैं √2, 1/√2, ठीक है, आइटा √2 और नन ऑफ दीज, चार ऑप्शन आपको दे दिए। आपको ये बताना है कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा, एबीसीडी में से कुछ भी हो सकता है, जो आपको लगे वो बता दीजिएगा मेरे को। ठीक है,
आपको देखो ऊपर वैल्यूज भी दे रखी है, प्लस माइनस करना आना चाहिए, इतना अगर आपको आता है तो आप आराम से बना लोगे इसका आंसर, बहुत ही ईजी है। ठीक है, क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन अभी मैं आपको ना करने से पहले कुछ चीजें बता रहा हूँ, कुछ चीजें क्या बता रहा हूँ। जैसे कभी भी सपोज करो अंडर रूट में ए प्लस आइटा भी आ जाए, प्लस अंडर रूट में ही ए माइनस आइटा भी आ जाए, और इसकी वैल्यू कभी निकालनी पड़े, तो याद रखिएगा अगर कभी जैसे आ गया ऐसे 3 + 4 आइटा अंडर रूट में, प्लस अंडर रूट में 3 - 4 आइटा आ गया, अब इसको तो यहाँ पे दो तरह के बच्चे होंगे, दो तरह के बच्चे, पहला तो क्या करेगा बच्चा, इसको सॉल्व करेगा, इसका आंसर 2 + आइटा निकालेगा, इसको सॉल्व करेगा, इसका आंसर 2 - आइटा निकालेगा, और इसको ऐड करके तब इसका आंसर जो बोलेगा, बोलेगा कि आइटा से आइटा कट रहा है सर, इसका आंसर 4 हो जाएगा। पहला तरीका है ना। पहला तरीका यह है कि बच्चा पूरा का पूरा फॉर्म, और मैं तो डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ ना, बच्चा पूरा का पूरा फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेगा तो इसका आंसर ये बताएगा। दूसरा बच्चा जो होगा उसने फॉर्मूला पढ़ा होगा, उसने पढ़ा होगा कि अगर a + आइटा बी और a - आइटा बी को जोड़ना हो तो इसका आंसर एक रियल नंबर आता है, और रियल नंबर क्या होता है, 2 अंडर रूट में a² + b² + a के बराबर होता है। या मैं सीधा सीधा इसको क्रिस्प तरीके से लिखूं तो ये होता है 2 mod z प्लस ए के बराबर होता है, बस सीधा सीधा से इतना याद रखिए, 2 टाइम्स ऑफ मॉड जेड प्लस ए के बराबर होता है। ठीक है, मॉड जेड मतलब अंडर रूट में a² + b²। तो अगर मेरे को मान लेते इसको सॉल्व करना है, 2 अंडर रूट में a² + b² यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर देंगे, है ना, प्लस a कर देंगे, a मतलब 3 कर देंगे, और इसका क्या निकाल देंगे, रूट निकाल देंगे। तो मेरे को अगर इसका आंसर निकालना है तो अंडर रूट में 2, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 9 25, 25 का 5, 5 और 3 8। ठीक है, 8 आ जाएगा, 8 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो गया, 16 भैया 4 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या मैं ये मान सकता हूं कि आपको ये कैलकुलेशन आती होगी, ये आप कर सकते हो, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर तो कर ही सकते हो, 16 और 25 को भी ऐड करके उसका रूट निकाल सकते हो, तो +3 करके 8 आ जाएगा। इतना मुझे करके दिखाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी आपको, है ना, नहीं पड़ेगी ना। ठीक है, तो आपको इतना पहले तो क्लियर होना चाहिए क्या क्या किस किस तरीके से करा। अगर यही चीज जो है वो माइनस में आ जाए, सपोज करो a + आइटा b माइनस a - आइटा b आ जाए, तो इसमें से रियल पार्ट कट जाते हैं, तब तब इसका बचता है खाली इमेजिनरी पार्ट। अब इमेजिनरी पार्ट बचता है तो इसकी वैल्यू होती है आइटा अंडर रूट में 2 अंडर रूट a² + b², और माइनस का a होता है, इस बार प्लस का a ना होकर क्या होता है, माइनस का a होता है। तो अगर यही केस में 3 + 4 आइटा, है ना, इसका रूट निकाल रहे हैं अपन, ठीक है, माइनस अंडर रूट में 3 - 4 आइटा, इसका रूट निकाल रहे हैं, तो इसका आंसर होगा आइटा, फिर अंडर रूट में 2 अंडर रूट में a² + b² अभी हमने निकाला था, इसको अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, -3 कर दोगे आप। क्लियर है ये बात। तो इसका अगर आंसर बनाना होगा तो आइटा अंडर रूट में 2, 3 का स्क्वायर 4 का, 5 में से 3 गया 2, तो ये हो जाएगा भैया 2 दूनी 4, तो ये 2 आइटा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, 2 दूनी 4, 4 का रूट हो गया 2, ठीक है, और 2 आइटा इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो एक क्वेश्चन ओके, ये तो मैंने पूछ ही लिया आपसे, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है इसको हटा ही देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं क्योंकि हमने ये पूछ ही लिया है, ये वाला क्वेश्चन। इसका आपको आंसर बना देना है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है, ये तो मैंने आपको होमवर्क में दे दिया है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे सपोज करो अंडर रूट में 5 + 12 आइटा है ना, प्लस अंडर रूट में 5 - 12 आइटा है, इसकी वैल्यू चाहिए अपने को। ठीक है, इसकी वैल्यू चाहिए तो कुछ नहीं करना, आपको ढूंढना है ए क्या है और बी क्या है, बस बी क्या है, बस इतना ढूंढना है। इसका आंसर क्या होगा, अगर बीच में प्लस है तो बिना आइटा के 2 लिखोगे, अंडर रूट में a² + b², है ना, ब्रैकेट के अंदर लिखोगे, प्लस में a कर दोगे, आपका आंसर खत्म। तो क्या होगा इसका आंसर, अंडर रूट लिखोगे 2 अंडर रूट में a² + b² यानी अंडर रूट में 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, है ना, प्लस a कर दोगे, a की जगह पे कितना दिख रहा है भाई, 5 दिख रहा है सर, 5 ही दिख रहा है ना, ठीक है। तो अंडर रूट में 2 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, 5 का होता है भैया 25, 144 और 169, 13 हो जाएगा भैया, 13 + 5, 13 और 5 होता है 18, ठीक है। तो अंडर रूट में 2 × 18 बन रहा है भैया, होता है क्या किसी का, 36 होता है, 36 होता है 6 का भैया, 6 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आपके लिए होमवर्क में एक चीज दे देते हैं, होमवर्क में यही क्वेश्चन है, इसको माइनस में बना देना, ठीक है, माइनस में इसका आंसर क्या आएगा आइटा की फॉर्म में, ये बता दीजिएगा बस मेरे को, ठीक है, नॉर्मल सा, है ना, क्या आएगा इसका आंसर, बस इतना बता दीजिए, आपका काम खत्म। क्लियर है। तो ये था सारा का सारा भैया स्क्वायर रूट के बारे में, है ना, ये था स्क्वायर रूट के बारे में। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आज स्टार्ट करना है मेरे को, जिसका नाम है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। भैया मजा आ जाएगा, टॉपिक बहुत ही कमाल का है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, आपने पहले नहीं पढ़ा है, तो आपके लिए बढ़िया टॉपिक है, और अगर आप पढ़ाते हो तो भी आपके लिए बढ़िया ही टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम में आएगा भाई, है ना। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो ऐसा होता है, यूनिटी का मतलब होता है 1, 1 का क्यूब रूट, इसका मतलब होता है 1 की पावर 1/3।
अब थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बात करता हूँ। सपोज करो अगर एक्स क्यूब इक्वल टू 1 है, तो मैं अगर आपसे पूछता हूँ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, बताइए जरा। सोच लिया, है ना? आप में से कुछ बच्चों ने तो सही आंसर सोचा है, कुछ ने ये सोचा होगा कि एक्स की वैल्यू भी 1 ही आएगी भैया। मतलब ऐसा होता है कि सीधा सीधा आप क्या करोगे, 1 की पावर 1/3 लिखोगे इसको, तो आप आंसर 1 लिख दोगे। आपका आंसर जो है ना वो करेक्ट है, लेकिन पार्शियली करेक्ट है। पार्शियली करेक्ट होने का मतलब क्या होता है कि आधा सही है आधा गलत है ना? आधा सही है आधा क्या है, गलत है। अब ये क्या बोल रहे हो सर आप, समझ में नहीं आई हमारे को बात। देखो समझ में इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं आपको देखो एक चीज बताता हूँ। अगर एक्स स्क्वायर सपोज करो 4 के इक्वल है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? मैं नॉर्मल सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। तो आप बोलोगे सर एक्स की वैल्यू जाएगी 4 का रूट आएगी प्लस माइनस में, क्या ये बात ठीक? तो प्लस माइनस 2 आएगी। अभी तो पढ़ा ना ये स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मैंने बोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप बोलोगे सर प्लस माइनस 4 आएगी। यानी एक तो प्लस का 4 आएगी और एक तो माइनस का 4 आएगी, दो वैल्यूज अपने पास में आएंगी। तो कहने का मतलब ये होता है कि भैया अगर जितने आपकी डिग्री है इक्वेशन में, इनइक्वालिटी में ये क्राइटेरिया फॉर्म फॉलो नहीं करता, लेकिन इक्वेशन में जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके रूट्स यानी उतने ही उसके आंसर होते हैं। जैसे उतने ही एक्स की वैल्यूज आएंगी। जैसे एक्स की अगर पावर 2 है तो मतलब मैक्सिमम पावर 2 है यानी डिग्री 2 है, तो दो आंसर इसके पॉसिबल आएंगे। अब यहाँ पे जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ इसकी कितनी डिग्री है तो 2 है, तो इसमें दो आंसर तो कम से कम मतलब पॉसिबल आंसर तो दो आएंगे ही आएंगे इसके, है ना? रियल आए इमेजिनरी आए कैसे भी आए लेकिन आएंगे जरूर। अब जैसे मैंने बोल दिया एक्स की पावर 5 है -1 है इक्वल टू 0, तो एक्स की कितनी वैल्यूज आ सकती हैं? तो आपको सीधा सीधा याद रखना है एक्स की 5 वैल्यूज आएंगी उस केस में। तो एक्स क्यूब अगर 1 के बराबर है तो एक्स की एक वैल्यू नहीं आएगी, एक्स की 3 वैल्यू आएंगी भाई। अब 3 वैल्यू आएंगी सर, आप क्या बात कर रहे हो, 1 की 3 वैल्यूज कैसे निकालें? तो ऐसे निकलती है भाई, एक्स क्यूब है -1 लिख सकते हैं इसको इधर लेके आके, प्लस का 1 है तो आप बोलोगे हाँ सर लिख लो। तो एक्स क्यूब -1 इक्वल टू 0। तो इसको क्या चाहूं तो मैं एक्स क्यूब -1 का क्यूब इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ क्या? तो आप बोलोगे हाँ सर लिख लो, आपका ही बोर्ड है जो मर्जी लिखो। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, वो होता है ए माइनस बी, है ना? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये लगाते हैं इसमें जरा, ए की जगह पे मेरे को दिख रहा है एक्स और बी की जगह पे दिख रहा है मेरे को 1। तो ये हो जाएगा एक्स -1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू किसके? 0 के। तो इसका मीनिंग क्या होता है, या तो ये वाला पार्ट 0 है या तो ये वाला पार्ट 0 है, इन दोनों में से एक कोई पार्ट 0 है। तो हम दोनों को 0 कर देते हैं। देखो एक बार इसको 0 रख देते हैं और एक बार इसको 0 के इक्वल रख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो होगा क्या, जब भी मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व करके जो वैल्यू मिलेगी वो मेरा आंसर होगी। जैसे इसको मैंने सॉल्व करा, इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू कितनी मिल रही है? 1 मिल रही है। तो ये पहला आंसर है जो आप में से कुछ लोगों ने आंसर दिया होगा, लेकिन काफी सारे जो लोग हैं उनको इसके बारे में पता भी है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए अगर आप उनमें से काफी सारे में से हो तो देखिए फिर इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो वैल्यूज यहाँ से मिलेंगी। तो ए की वैल्यू देखो सबसे पहले जैसे मेरे को निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है और सी की वैल्यू निकालनी है। इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मुला लगा के इसको सॉल्व कर देंगे। यानी एक्स अगर मेरे को निकालना होगा तो माइनस बी प्लस माइनस ऐसा फॉर्मुला पड़ा है कि अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, अपॉन में 2a, ये पड़ा है। तो इसको यूज कर लो। तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, है ना, अपॉन में 2a यानी 2 इंटू 1 कर लो। ये हो गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट में -3 अपॉन में 2। अंडर रूट में -3 है तो इसको माइनस को हटा के हम आइटा लिख सकते हैं। ठीक है, आइटा √3 अपॉन 2 हो जाएगा, यानी माइनस का सिंबल हटाना हो तो बाहर आइटा निकाल दो। ठीक है, तो यहाँ पे दो आंसर मेरे को और मिल गए, -1 प्लस माइनस आइटा √3 अपॉन 2। यानी एक्स क्यूब इक्वल टू 1 को मैंने जब सॉल्व करा ना, इसका आंसर सिंपली 1 नहीं आता, तभी ये इतना बड़ा टॉपिक है। इसके तीन आंसर आते हैं अगर एक्स क्यूब बराबर 1 है। ठीक है, तो एक्स की तीन वैल्यू आती है, एक तो आती है 1, एक आती है -1 प्लस आइटा √3/2, एक आती है -1 माइनस आइटा √3/2। इन तीनों वैल्यूज को ना हम एक नाम से जानते हैं, इसको तो 1 ही बोलते हैं, इसको हम इस सिंबल W जैसा दिख रहा है ना, इस सिंबल से डिनोट करते हैं, इसका नाम होता है ओमेगा। ठीक है, और इस वाले को हम डिनोट करते हैं ओमेगा स्क्वायर से। ठीक है, ओमेगा का ही क्या स्क्वायर। तो अगर एक्स क्यूब इक्वल टू 1 है, एक्स क्यूब इक्वल टू 1 है तो एक्स की तीन वैल्यू होती है, एक होती है 1, दूसरी होती है ओमेगा, तीसरी होती है ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? तो ये तीन वैल्यूज तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए भैया एक्स की होती है। अब इसके साथ साथ और क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए, देखो जरा। इसके साथ साथ और चीजें आपको ये भी पता होनी चाहिए कि अगर एक्स क्यूब इक्वल टू 1 है और एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, तो यहाँ पे ओमेगा जो होता है वो -1 प्लस आइटा √3 अपॉन 2 होता है। तो यहाँ से कुछ प्रॉपर्टीज आती है अपने पास, जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इन्हीं को बोलते हैं हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज।
ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज आती है। पहली प्रॉपर्टी होती है ओमेगा जो होता है -1 प्लस आइटा रूट थ्री अपॉन टू होता है। ठीक है, तो यहाँ से 2 ओमेगा अगर मैं आपसे पूछूंगा क्या होगा, तो वो होता है -1 प्लस आइटा रूट थ्री। क्या ये बात क्लियर है? तो -1 प्लस आइटा रूट थ्री आ जाए तो जहां जहां पे मैं स्टार बना रहा हूँ वो प्रॉपर्टी है भाई। ठीक है, वो 2 ओमेगा के बराबर होता है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछता हूँ -1 माइनस आइटा रूट थ्री अपॉन टू क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ओमेगा स्क्वायर होता है। तो अगर मैंने आपसे नॉर्मल सा बोल दिया कि -1 माइनस आइटा रूट थ्री ये क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट, कभी भी अगर आप क्यूब रूट ऑफ को ऐड कर दो, यानी है ना, कभी भी ऐड करो, यानी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो जैसे मतलब मैं इसको जोड़ूंगा ना 1 में -1 प्लस आइटा रूट थ्री अपॉन टू, है ना, और -1, है ना, माइनस आइटा रूट थ्री अपॉन टू, तो ये आपस में कट पट के ना, देखो इसका एलसीएम ले लेता हूं मैं, 2 -1 प्लस आइटा रूट थ्री अपॉन टू, रूट थ्री चलो होल अपॉन में 2 डालता हूँ, -1 माइनस आइटा रूट थ्री। तो देखो जरा, इस रूट थ्री से ये रूट थ्री कट, ये माइनस माइनस प्लस का कट हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 2 कट हो जाएगा, तो आंसर पूरा का पूरा कट पिट के 0 दे देता है। कहने का मतलब ये है कि अगर रूट थ्री मतलब क्यूब रूट, सॉरी क्यूब रूट्स को अगर आप ऐड करते हो कभी भी ना, तो जब भी ऐड करते हो, ठीक है, या nth रूट्स को कभी भी ऐड करते हो, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ से दो तीन रिजल्ट और निकलते हैं, जैसे 1 प्लस ओमेगा कभी निकालना हो तो इसको इधर पहुंचा दो, माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कभी निकालना हो तो माइनस ओमेगा के बराबर होता है। और सपोज करो आपको ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर निकालना है, तो इसकी वैल्यू -1 होती है। क्लियर है? ये तीन चार प्रॉपर्टी। और क्या, और क्या पता होना चाहिए आपको? भैया बहुत कुछ पता होना चाहिए। जैसे ओमेगा का कॉन्जुगेट कभी भी निकालना हो तो ये ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट कभी निकालना हो तो ये ओमेगा होता है। ठीक है, इसी तरीके से सपोज करो आपको 1 अपॉन ओमेगा की वैल्यू निकालनी हो तो ये ओमेगा स्क्वायर होता है। यानी 1 अपॉन ओमेगा का मतलब ये है कि ओमेगा की पावर -1 यानी ओमेगा का इनवर्स निकालना है। ऐसे ओमेगा स्क्वायर का अगर आपको पावर -1 यानी इनवर्स निकालना है, यानी 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर निकालना है, तो ये ओमेगा होता है। यानी ये एक दूसरे में ही कन्वर्ट होते हैं, ज्यादा इधर उधर नहीं होते। कभी भी ओमेगा की पावर कुछ भी दे रखी हो, 200 400 800 1000 200 10,000 कुछ भी दे रखी हो, इसका अगर मॉड निकालेंगे ना तो आंसर 1 ही होगा। तो ओमेगा की पावर कुछ भी दे रखी है, जैसे मान लेते हैं आपसे बोल दिया था कि इसकी वैल्यू निकालो -1/2 माइनस आइटा रूट थ्री बाई टू, इसकी पावर जो है वो 265 है, और इसका मॉड पूछा है। अरे भैया सॉल्व नहीं करना, हमारे को प्रॉपर्टी पता है, हम सीधा सीधा 1 लिखेंगे इसको। ठीक है, ओमेगा की पावर कुछ भी हो भैया, अगर ये ओमेगा की वैल्यूज दिख रही है ओमेगा की टर्म्स में, या ओमेगा स्क्वायर की टर्म्स में दिख रही है, इसका मॉड निकलेगा तो ऑलवेज 1 होगा भैया, सीधी सी बात याद रखिएगा, इधर उधर नहीं भागना हमारे को। क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं? ये प्रॉपर्टीज का स्क्रीनशॉट ले लो, एक और लिखता हूं मैं जरा, है ना। अब देखो और क्या, और क्या है कि भैया जब भी आप ओमेगा की बात करते हो तो ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू, ठीक है, ऑलवेज क्या होती है, 1 होती है। ओमेगा की पावर 6 की वैल्यू भी क्या होती है, वो 1 ही होती है। ओमेगा की पावर 9 की वैल्यू भी कितना होता है, 1 ही होती है। ओमेगा की पावर 12 की वैल्यू 1 होती है, 15 की वैल्यू 1 होती है। यानी कहने का मतलब क्या है, कुछ समझ में आ रहा है क्या? अब मैंने अगर आपसे आगे पूछ लिया कि भैया कितनी पावर करूं कि वैल्यू 1 हो जाए, तो आप बोलोगे सर ओमेगा की पावर ना अब 15 है तो 18 कर लो 1 हो जाएगा, अब 21 कर लो 1 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इसकी पावर अगर 3 के मल्टीपल में है तो आंसर 1 देती है। कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो अगर ओमेगा की पावर 3 के मल्टीपल में कभी भी है तो यहाँ पे लिखते हैं, जहां पे स्टार बना रहे हैं वो है आपकी प्रॉपर्टी, आपको नोट करनी है। ओमेगा की पावर अगर 3 के मल्टीपल में कभी भी है तो इसका आंसर कितना होता है, 1। और ये 3 3 के गैप में रिपीट हो रही है, तो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, रिपीटेशन को हम बोलते हैं साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी ये वर्ड ना, साइक्ली, अरे भैया साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी ऑफ ओमेगा, ये वर्ड मैंने आइटा में भी यूज करा था। आइटा की साइक्लिसिटी होती है 4, ओमेगा की साइक्लिसिटी जो होती है वो होती है भैया 3। ये बात याद रखिएगा। यानी अगर सपोज करो आपसे बोल दिया जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा की पावर 123, तो अगर मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है ना तो मेरे को इतना मेहनत नहीं करनी, मेरे को इसकी साइक्लिसिटी पता होनी चाहिए 123। इससे बस मेरे को इसको डिवाइड करना है 3 से, 3 साइक्लिसिटी होती है ना भाई, है ना, 3 से मेरे को इसको डिवाइड करना है, 3 चौक 12, ठीक है, और 3 एकम 3, ठीक है, ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा भाई 41 बारी में। अगर ये पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है तो इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। पूरा का पूरा अगर ये डिवाइड नहीं हो रहा, पूरा का पूरा अगर ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका आंसर जो होता है वो चेंज कर सकता है, यानी वेरी कर सकता है। अब मतलब इसका क्या है मतलब भाई, है ना, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करो आपको ओमेगा की पावर 124 1245 निकालना है, और 1245 चलो इतना ही निकाल लो,
या 12451 इतना निकालना है। तो अब मेरे को ये पता लगाना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो करना कुछ नहीं है, इसको ना 3 से डिवाइड करोगे तो 12451 है ना, इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करने का देखो तरीका अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो मैं बता देता हूँ। इन सबको ना जोड़ना होता है, ठीक है, इन सबको जोड़ना होता है, यानी 1 2 3 4 5 9, जितने भी डिवीजन वाले नंबर दिख रहे हैं देखो, 3 दिखता है 1 2 को जोड़ के, 4 और 5 को दिखता है 9, इनको हटा दो, ये 3 से डिवाइड हो जाएंगे, यहाँ तक के नंबर है, जो बच रहा है वो इसका आंसर रिमाइंडर हो जाता है। तो इसका रिमाइंडर कितना है, इसका रिमाइंडर 1 मिलेगा। आप चाहो तो ना इसको ना कैलकुलेटर से करके देखो, ठीक है। 12450 जो है वो पूरा का पूरा 3 से डिवाइड होगा, 12451 जो है ना वो 1 रिमाइंडर देगा, तो 12450 तक ये पूरा का पूरा डिवाइड होगा, एक रिमाइंडर दे देगा। एक रिमाइंडर दे देगा तो इसका आंसर ओमेगा की पावर 1 यानी ओमेगा यानी -1 प्लस आइटा √3/2 हो सकता है। क्लियर है। तो ओमेगा की पावर कुछ भी आ जाए, आपको ऐसे ही करना है, डिवाइड करके सॉल्व कर देना है। एक क्वेश्चन दे देते हैं आपको, ठीक है, ताकि आप इसको कर सको। क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा की पावर 100 200 300, ओमेगा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपको दे रखा है 1 3 ओमेगा स्क्वायर या 0, ठीक है। आपको इसको करना कैसे, देखो करने का तरीका, मैं अब मेरी क्लास का तो भैया सिंपल है, आपको वीडियो पॉज करनी है, कैसे भी करनी है, या वीडियो के साथ में चलना है, लेकिन सॉल्व आपको भी करना है। तो सॉल्व आप करोगे तभी मेरे को मजा आएगा, ठीक है, मेरे को लगेगा कि हाँ मेरी क्लास का कुछ फायदा हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो ओमेगा की पावर 100 है, 200 है, 300 है, इसकी पूछिए वैल्यू क्या होगी ऐड करके। कुछ नहीं करना है, ओमेगा की पावर 100 है, ओमेगा की पावर 200 है, ओमेगा की पावर 300 है, 3 से डिवाइड करना है भाई इन सबको, ठीक है, 3 से डिवाइड करना है। 100 को 3 से डिवाइड करूंगा कितनी बारी तक जाएगा, तो आप बोलोगे 100 को साथ कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 99 तक जाएगा 3 से, एक रिमाइंडर दे देगा। तो इसका आंसर हो गया ओमेगा की पावर 1 प्लस 200 198 तक जाएगा शायद, है ना, तो ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 2, दो रिमाइंडर दे देगा, ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, तो इसका आंसर कितना 1। तीनों को कभी भी जब भी जोड़ा जाता है तो इसका आंसर कितना बनता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। जब भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज को जोड़ा जाता है तो उसकी वैल्यूज कितनी होती है, उसकी वैल्यू होती है भैया 0। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कभी भी दिख जाए आपका आंसर 0 होगा, सीधी सी बात है। या ओमेगा की पावर 3n प्लस ओमेगा की पावर 3n प्लस 1, या ओमेगा की पावर 3n प्लस 2। जैसे 4 4 का आइटा का केस होता था ना, 3 3 के केस में कभी भी दिख जाए तो आंसर 0 होगा भैया, सीधा सा याद रख लेना। कॉन्जिक्यूटिव पावर भी है तो अगर जैसे ओमेगा की पावर 21 है प्लस ओमेगा की पावर 22 है प्लस ओमेगा की पावर 23 है, पूछ लिया क्या होगा इसका आंसर, तो 0 होगा भैया, सीधा सीधा याद रखिएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट है। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं आपको। क्वेश्चन ये जो है ये आ रखा है एलटी 2018 में, 2018 का है, ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है। आपको बोला है ओमेगा जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो बताइए कि भाई इस सब की वैल्यू क्या होगी, इतना बड़ा एक्सप्रेशन दे रखा है, इसकी वैल्यू क्या होगी। 0 होगी, माइनस का 32 होगी, प्लस का 32 होगी, माइनस का 64 होगी। देखिए अगर आप कॉपी लेके बैठ रखे हो तो आपको इतने फॉर्मूले करवा दिए गए हैं कि आप लगा सको, ठीक है, आपको यूज करना है बस तरीके से ना, और आपका आंसर बन जाएगा। ये पावर 5 नहीं खोलनी होती, बस इसको सॉल्व करना होता है। तो देखो 1 माइनस ओमेगा दे रखा है प्लस ओमेगा स्क्वायर दे रखा है, इसकी पावर 5 दे रखी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो थोड़ा सा ना इजी बनाने के लिए 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, इसको ऐसे लिख रहा हूँ, यानी ओमेगा स्क्वायर को पहले लिख ले रहा हूँ, माइनस ओमेगा अलग लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको आप सॉल्व करना जरूर, ठीक है, कि क्या आपका आंसर बन रहा है, मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ। और 1 प्लस ओमेगा को ऐसे लिखा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर, इसकी पावर कितना 5, माइनस का 32, ठीक है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता कितना है, बस ये थोड़ा दिमाग लगा के बताओ मुझे, फॉर्मूले में लिखवाया है अभी। आप बोलोगे सर माइनस ओमेगा होता है, तो माइनस ओमेगा इसकी पावर कितना 5, ठीक है, प्लस, अब इसको देख लो जरा, इसमें क्या है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलोगे सर माइनस का ओमेगा स्क्वायर होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर 5 माइनस 32, तो माइनस का 2 ओमेगा की पावर कितना हो गया भाई 5 हो गया, प्लस माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर कितना हो गया भाई 5 हो गया, प्लस और माइनस का 32 हो गया। अब जरा इधर देखो, माइनस 2 की पावर 5 होता है, माइनस का 32 ओमेगा की पावर 5, फिर माइनस का 32 ओमेगा की पावर 5 दूनी 10, फिर माइनस का 32। अब जरा ध्यान से देखो, ओमेगा की पावर 5 है, ओमेगा की पावर 5 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा कितना रिमाइंडर देगी, तो आप बोलोगे सर 2 देगी, है ना, 2 रिमाइंडर आ जाएगा ना, 5 को 3 से डिवाइड करूंगा 2 बच जाएगा, तो -3 32 ओमेगा स्क्वायर आ गया। सही है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 10 को मैं डिवाइड करूंगा तो कितना मिलेगा -32, एक रिमाइंडर मिल जाएगा ओमेगा -32। सही है, इन दोनों में से 32 कॉमन निकाल लो यार, या तीनों में से 32 कॉमन निकाल लो, माइनस का 32 कॉमन निकाल लो, तो ये मिलेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस का 1। जरा बताओ ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है, ऐसा है क्या कुछ जाना पहचाना 2 3 साल पहले कभी कराया हो आपको, या इसी क्लास में कराया हो। भैया 2 3 साल पुराने यादों में खोने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
अभी करवाया है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है भैया, ये 0 होता है। तो -32 इंटू 0 कितना आता है, 0 आता है भैया। तो 0 इसका करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आ रही है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था। इतना बड़ा क्वेश्चन बना रखा है, आंसर आ रहा है 0 इसका। समझ में आ गया? क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं है? चलो बहुत बढ़िया बात। ठीक है, एक क्वेश्चन और देता हूं तुम्हारे को। ये लो, क्वेश्चन में बोल रखा है -1 प्लस आइटा रूट 3 की पावर 48। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। जल्दी बनाना, 30 सेकंड के अंदर इसको ना। ठीक है, मैं तब तक इसको लिख लेता हूँ। -1 प्लस आइटा रूट 3 होल रेस्ट टू पावर 48। 1 आएगा, 2 आएगा, 2 की पावर 24 आएगा, 2 की पावर 48 आएगा। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपको सही बनाना है इसका आंसर। ठीक है, एक ही बारी में बनाना है। तो देखिए जरा, -1 प्लस आइटा रूट 3 होल रेस्ट टू पावर 48 दे रखा है। कैसे करेंगे? -1 प्लस आइटा रूट 3 थोड़ा सा दिमाग पे अगर मैं जोर दूं या आपके दिमाग पे जोर डलवाऊं, तो ये जो वैल्यू है ना, ये एक्चुअल में वैल्यू है माइनस के सॉरी 2 ओमेगा की वैल्यू है। आई थिंक 2 ओमेगा की वैल्यू है, इसकी पावर दे रखी है 48। ठीक है, तो क्या इसका आंसर निकलेगा? मेरे को लगता है आपने बना दिया होगा। तो 2 की पावर 48 ओमेगा की पावर 48 हम इसको बोल सकते हैं। क्या बात क्लियर है? तो 2 की पावर 48 ओमेगा की पावर 48 को 3 से डिवाइड करो भाई। 3 से पूरा का पूरा अगर डिवाइड हो गया तो 1, नहीं हुआ तो जितना बचा वो आपका आंसर। 48 3 से पूरा का पूरा डिवाइड होता है तो आप बोलोगे सर हो जाता है 16 बारी में। 16 थी 48 होता है ना? तो ये 0 दे रहा है। अब 0 दे रहा है तो इसका आंसर तो 1 हो गया। मतलब रिमाइंडर 0 है, यानी पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है। पूरा का पूरा कभी भी डिवाइड होता है तो आंसर कितना होता है? 1 होता है। तो 2 की पावर 48 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। बहुत ही बढ़िया, आसान था, है ना? अगर मैं यही क्वेश्चन जो है सपोज करो मैंने लिख दिया -1 माइनस आइटा रूट 3 होल रेस्ट टू पावर 48, इसको जरा सॉल्व करके बताइएगा क्या आंसर आएगा। ऑप्शन यही है चारों, ए बी सी या डी। मेरे को वीडियो के कमेंट में इसका आंसर बताइएगा, ए बी सी या डी। और मैं एक चीज बता देता हूँ, आप गलती ना करना, बस इसको पूरा तरीके से करना। ये -2 ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, सॉल्व करके मेरे को बता दीजिएगा, सही आंसर बताइएगा भैया। ठीक है, होमवर्क में मान लीजिए इसको, होमवर्क में 2-4 क्वेश्चन तो बनते ही हैं। ठीक है, और मान लेते हैं किसी क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आ रहा है ना, तो आप पूछिए, है ना? वीडियो में कमेंट कर दीजिए कि सर ये वाला क्वेश्चन था, एक बार चेक कर लीजिए इसका आंसर क्या बनेगा, होमवर्क में आपने दिया था, है ना? तो मैं चेक करके कर लूंगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं। इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 माइनस 1/1 प्लस ओमेगा माइनस 1/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, 0 होगी, ओमेगा होगी, ओमेगा स्क्वायर होगी। चलिए भाई बनाइए इसका आंसर। अगर आपके पास में एग्जाम में आ जाता दोबारा से क्वेश्चन, कैसे करोगे? 1 माइनस 1/1 प्लस ओमेगा माइनस 1/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पूछ ली गई है आपसे। तो आपको देखो, मैंने ऑब्वियस सी बात है, मैंने नॉर्मल सी चीजें जो बोली हैं, आपको पहले ना फॉर्मुले आने चाहिए। जब अगर आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के क्वेश्चन कर रहे हो, फॉर्मुले अगर आपको आते हैं तो आपसे क्वेश्चन बनेंगे, वरना नहीं बनेंगे। तो देखो करना क्या है, 1/1 माइनस 1/1 प्लस ओमेगा जो होता है वो माइनस का ओमेगा स्क्वायर होता है। फॉर्मुला है सीधा सीधा, अभी लिखवाया आपको, पीछे जाके ना 10 मिनट पीछे करके देख लेना वीडियो को, बस आपको दिख जाएगा। -1/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो माइनस का ओमेगा होता है। तो करना क्या है, 1 प्लस 1 बाय, मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया ना, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा, ये बन जाएगा। अब ये बन गया तो भैया 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर कितना होता है? तो आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला देखा देखा सा लग रहा है, ओमेगा होता है। 1 अपॉन ओमेगा कितना होता है? ओमेगा स्क्वायर होता है। और इन तीनों को जोड़ के कितना आता है? हाँ बहुत ही बढ़िया, 0। बहुत बढ़िया, करेक्ट है। आपके दिमाग को पढ़ पा रहा हूं मैं ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है बात? ठीक है, हमने साइकोलॉजी का भी कोर्स करा है, पता नहीं है ज्यादातर बच्चों को। ठीक है, क्लियर है? चलिए भाई, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 ओमेगा की पावर 8, इसकी वैल्यू क्या होगी? -1 +1 0 और 2, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। बनाइए इसको, जल्दी से आंसर सॉल्व करके बताइएगा कितना आ रहा है। ठीक है, अब देखिए जरा, मैं इसको अपने तरीके से सॉल्व करूंगा। 1 प्लस ओमेगा है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है ना? 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 है, 1 प्लस ओमेगा की पावर कितना है? 8 है। 8 है, इसको सॉल्व करना है। 1 प्लस ओमेगा जो होता है वो माइनस का ओमेगा स्क्वायर हो गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो हो गया वो हो गया माइनस का ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा की पावर 4, ओके इसके बारे में नहीं पता, तो 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 को, ओमेगा की पावर 4 को सॉल्व कर लो। 4 पावर है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 1 पावर बच जाएगी। क्लियर है? ओमेगा की पावर 8 को भी इसी तरीके से सॉल्व कर लो, ये वाली। तो 8 पावर है, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी पावर बचेगी? 2 पावर। तो ये हो गया 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस का ओमेगा क्यूब हो गया ये तो, और ये 1 प्लस ओमेगा, ये दोबारा से माइनस का ओमेगा स्क्वायर हो गया, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दोबारा से माइनस का ओमेगा हो गया। तो ओमेगा क्यूब इंटू ये भी देखो दोबारा से ओमेगा क्यूब बन रहा है,
ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, 1 इंटू 1, आंसर हो गया 1। तो अगर आपने 0 ना देकर 1 इसका करेक्ट आंसर दिया है तो बहुत ही बढ़िया, आपने बिल्कुल सही निकाला है, अदरवाइज आपने गलती कर दी है। आपको ये बातें समझ में आ रही है ये क्यों सॉल्व करा मैंने ओमेगा की पावर 4? क्योंकि देखो 3 तक तो अपने पास में वैल्यू है, उसके बाद जितनी भी पावर होती है वो आपको डिवाइड करके ही सॉल्व करनी है। किससे डिवाइड करनी है? 3 से डिवाइड करना है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है ना? एक क्वेश्चन और दे देते हैं चलो। क्वेश्चन है ओमेगा की पावर 10 प्लस ओमेगा की पावर -10, इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, ओमेगा की पावर 10 प्लस ओमेगा की पावर कितना माइनस का 10, इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 माइनस का 1 माइनस का 2 या प्लस का 1। आपको दिए दोबारा से 30 सेकंड का टाइम, 30 सेकंड में आपको इसको बनाना है। ठीक है, पहले देखो जरा, मैं अपने तरीके से बनाऊंगा, आप बनाते रहो। मैं तो इसको ऐसे लिखूंगा भैया, 1 अपॉन ओमेगा की पावर 10। क्या इसको ओमेगा की पावर -10 को 1 अपॉन ओमेगा की पावर 10 लिखा जा सकता है? तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि कभी भी x की पावर -3 होता है तो इसको 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा जा, x की पावर 3 लिखा जा सकता है, सॉरी। क्योंकि जैसे ही आप नीचे रेसिप्रोकल में लेके जाते हो, पावर जो होती है वो अपने साइन चेंज कर लेती है। सर हमने बचपन में सीखा है ये, बचपन में सीखा है, तो बचपन का प्यार जैसे नहीं भूलते हो अपना, ऐसी बचपन की बातें भी नहीं भूलनी, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। ठीक है, तो देखिए जरा, ओमेगा की पावर 10 दे रखा है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे आप, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 पावर बच जाएगी। 1 अपॉन ओमेगा, इसको भी 3 से डिवाइड कर देंगे तो ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा होता है ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। चलो बचपन की बातें नहीं भूले हो, है ना? अभी की बातें, बचपन की बातें भूल गए हो, अभी की बातें तो याद होंगी। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है भैया? याद करवाई थी अभी आपको ना, याद नहीं मतलब लिखवाई थी। 2 होती है, माइनस का 2 होती है, 1 होती है, माइनस का 1 होती है। हाँ जी बिल्कुल सही, माइनस का 1 होती है ना? तो माइनस का 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्लास तो हम खत्म करेंगे अभी थोड़ी देर में, एक एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपको। मेरे को लगता है कि आपने थोड़ा बहुत सीख लिया ओमेगा के बारे में ना, कुछ क्वेश्चन होमवर्क में भी डाल दूंगा, फिक्र ना करो। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन में ये है कि अगर मान लेते हैं आपको 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जो है वो 3 कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट हो यूनिटी के 3 कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट हो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ए ओमेगा की पावर 6 प्लस बी ओमेगा की पावर 4 प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन में बी प्लस सी ओमेगा की पावर 10 प्लस ए ओमेगा की पावर 8। ए बाई बी होगी, बी होगी, ओमेगा होगी या ओमेगा स्क्वायर होगी। तो अभी एक दो चीजें बच गई हैं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बच गई है ओमेगा की, हाँ वो भी बतानी है। तो ए ओमेगा की पावर 6 प्लस बी ओमेगा की पावर 4 प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन में बी प्लस सी ओमेगा की पावर 10 प्लस ए ओमेगा की पावर 8। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछ रखी है आपसे। ठीक है, कैसे निकलेगी, क्या निकलेगी? सबसे पहले तो देखो इसको ना, ओमेगा की जितनी बड़ी पावर है 2 से 3 से, सबको तो डिवाइड कर दो 3 से। सबसे पहले 3 से बड़ा देखो 6 दिख रहा है, डिवाइड करो, पूरा का पूरा डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, तो इसकी वैल्यू 1। बी ओमेगा की पावर 4 कितनी एक्स्ट्रा पावर दे देगा? 1, रिमाइंडर 1 दे देगा, प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में बी को ऐसे लिखो, सी ओमेगा की पावर 10, 10 को 3 से डिवाइड करो, 9 बारी में जाएगा तो सी ओमेगा मिल जाएगा, प्लस ए ओमेगा की पावर 8, 2 बच जाएगा। तो ये आंसर मिला है मेरे को, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन में बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। दिक्कत पता क्या होगी? दिक्कत ये होगी, ये हमारा आंसर बन नहीं पा रहा अभी भी, चारों ऑप्शन में से कोई भी, है ना? क्यों? क्योंकि उसका एक रीजन है, हमने जो डिवाइड वगैरह करा है उससे कट ही नहीं रही चीजें। अब कट ही नहीं रही, देखो जो ए है यहाँ पे ए ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे बी ओमेगा है, यहाँ पे बी लिखा हुआ है, यहाँ पे सी ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पे सी लिखा हुआ है। यानी एक ओमेगा ऊपर ज्यादा है भाई, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पे ओमेगा है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी ओमेगा है, यानी ऊपर एक ओमेगा ज्यादा है। इसको बराबर करना है भाई सबसे पहले ना। तो बराबरी कैसे होती है? बराबरी तब होती है जब नीचे वाले को ओमेगा मिल जाएगा, है ना? तो ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, अपॉन में इसको क्या लिख सकते हैं हम? नॉर्मल बी ओमेगा, ओमेगा से मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर मैं करता हूं तो इसमें क्या करेंगे? ओमेगा से मल्टीप्लाई करा, ओमेगा से डिवाइड कर दिया मैंने, बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा क्यूब हो जाएगा। और ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी? 1 होती है, तो इसको मैं हटा ही देता हूँ, ए ही लिख देता हूँ बस। तो प्लस ए हो जाएगा, ताकि मेरा ना स्पेस कम लगे, ए हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा कट रहा है, कट रहा है, तो इसका आंसर कितना? ओमेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये होता है भाई करने का तरीका। एक चीज और बता रहे हैं लास्ट, जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, इसको जरा और कर लो। ठीक है, ज्योमेट्रिकल और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भूल मत जाना, इस क्वेश्चन टॉपिक के बाद में बहुत जगह पे यूज करूंगा। ठीक है, इंटरप्रिटेशन, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पे याद रख लीजिएगा, प्रिटेशन। भैया स्पेलिंग वगैरह देख लेना, ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी,
यानी आप ज्योमेट्रिकली किस तरीके से दिखाते हो, जैसे अब मान लो एक्स क्यूब इक्वल टू 1 को जब सॉल्व करते हो तो एक्स की 3 वैल्यू आती है, एक तो आती है 1, दूसरी आती है ओमेगा, तीसरी आती है ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अगर मेरे को इसको ना ज्योमेट्रिकली बनाना हो, ठीक है, सपोज करो एक्सिस वगैरह लेकर, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, तो इसको अगर बनाना हो मेरे को तो ये कैसे बनता है देखना जरा। तो ये जो होता है ना, सपोज करो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से 1 डिस्टेंस पे जो है हमने सबसे पहला पॉइंट ये बना दिया, दूसरा पॉइंट ओमेगा यहाँ पे बना दिया, तीसरा पॉइंट ओमेगा मैंने यहाँ पे बना दिया। आप करोगे तो पूरा का पूरा ग्राफ में ऐसे ही बनेगा जैसे मैं बना रहा हूँ ओमेगा स्क्वायर। तो जब भी मैं इसको ज्वाइन करता हूँ तो ये एक ट्राइंगल बनाता है, देखो जरा, तो हो नहीं पा रहा, थोड़ा सा ज्वाइन ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ट्राइंगल बनाता है। ये ट्राइंगल जो होता है ना, इसमें ये जो एंगल होता है थीटा, ये जो एंगल होता है ये होता है 60 डिग्री का, यानी 60 डिग्री का, और ये तीनों एंगल 60 60 के होते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भैया ये कौन सा ट्राइंगल बना है, तो आप बोलोगे ये वाला जो ट्राइंगल है ना सर, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। जब भी मैं ट्राइंगल को ज्वाइन करता हूँ, ठीक है, ज्वाइन करता हूँ, एक मिनट, सर्कल वर्कल बन जाएगा क्या इस वाले ऐप में, सर्कल पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है हम बना लेते हैं। इन ट्राइंगल के तीनों पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करूं तो एक सर्कल भी बनाता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक सर्कल बनाता है, ठीक है। ये सर्कल जो होता है ये होता है सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस, ठीक है, सर्कल ऑफ, मेरे को लगता है आप देख पा रहे होंगे इसको मैं क्या लिख रहा हूं, सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस। यूनिट रेडियस यानी एक त्रिज्या का, एक रेडियस का क्या बनाता है, सर्कल बनाता है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो ऐसा नहीं है कि भाई जब भी आपने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जब भी आपने दिखाई तो ओमेगा में ऐसे ही होगा कि यूनिट रेडियस का सर्कल बनाएगा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है केस, ठीक है। सर्कल की रेडियस चेंज हो सकती है, जैसे मान लेते हैं सपोज करो एक्स क्यूब इक्वल टू आपको 27 दे रखा है, तो आपसे पूछा जाता है एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो अब जो है ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर और 1 नहीं होती, अब इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर होती है। जैसे मान लेते हैं एक्स क्यूब इक्वल टू 8 है, तो एक्स की वैल्यू अब मतलब 3 ओमेगा स्क्वायर या 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर नहीं होगी, तब होगी 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी। तो करना क्या है, इसको जैसे बनाएंगे आप, जब भी ये बनाएंगे तो एक ट्राइंगल तो बनेगा भाई, हर बार कोई भी बनाओ और इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, और ये जो एंगल होगा ना ये वाला, ये एंगल इसका डबल होता है, ये अगर 60 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो आप बोलोगे 120 होगा। तो ये वाला एंगल जो होता है वो 120 होता है। और एक बच्चे ने हमारे को मैसेज भी करा था, सर ये आंसर आपका 2π/3 आ रहा है ना, एंगल का आंसर 2π/3 आ रहा है। हमने एक क्वेश्चन सॉल्व करा था 1+z/1+z कॉन्जुगेट का आर्गुमेंट निकालने वाला, इससे पहले वाली क्लास में, ठीक है। उसमें मैंने z जो लिया था वो मैंने एक्चुअल में ले लिया था -1/2 प्लस i√3/2, ये वाला ले लिया था मैंने। तो इसके बेसिस पे जो आंसर निकल रहा था एंगल की वैल्यू वो 2π/3 आ रही थी उसकी, बच्चे की ना। तो वहां इसलिए आएगी क्योंकि वो क्यूब रूट का जो एंगल होता है ना वो होता ही इतना है, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जब भी आप एंगल निकालोगे 2π/3 ही निकलता है उसका, तो वो कितना निकलता है, ठीक है, 2π/3। क्लियर है, कोई डाउट है, कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। जो इस सर्कल बनाएगा, अगर मैं आपसे पूछूं इस सर्कल की रेडियस क्या होगी, अगर थोड़ी देर के लिए मान के चलो कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है ये 3 ओमेगा, इस वाले केस के लिए ले रहा हूँ 3 है, ये वाला पॉइंट 3 ओमेगा है, ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या है 3 ओमेगा स्क्वायर है। तो यहाँ से यहाँ तक की रेडियस कितनी होगी, तो आप बोलोगे अब ये जो रेडियस बन रही है सर्कल की, ये बन रही है 3, यानी 3 सर्कल का रेडियस है, 3 रेडियस का सर्कल है। क्लियर है ये बात, ये होती है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ओमेगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो फिर अब आएंगे आपके डी मोइवर्स थ्योरम में, बाकी सारी जगहों पे। इतना अगर आपको क्लियर है तो आज की क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं, धन्यवाद, थैंक यू, ठीक है। अपने रिव्यूज अगर आपको पसंद आई है तो जरूर बताइएगा मेरे को, ठीक है, थैंक यू।